नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी नवीन और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है माँ जी मुझे आपके बेटे से छुटकारा चाहिए। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माँ जी, आप भी ध्यान से सुन लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। अब मैं आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। जोर से चिल्लाते हुए साधना अपनी सासू माँ उर्मिला जी को कहती है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा बहू? ये कैसी बातें कर रही है? वो भी तू इस उम्र में? तेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और अब तू मेरे बेटे से छुटकारा पाने की बात कह रही है। हाय राम, अब यही दिन देखने के लिए बाकी रह गए थे। एक वे वो दिन हुआ करते थे जब मेरा बेटा तुझे तलाक देने की बातें करता था और आज तू बहू होकर ऐसी बातें कर रही है। हाय मुई, इस उम्र में किसके पास जाएगी जो तुझे मेरे बेटे से छुटकारा चाहिए? ड्रामा करते हुए उर्मिला जी कहती हैं। कल तक तो आप लोग मुझे इनकी ज़िंदगी से बाहर फेंकना चाहते थे, लेकिन अब मैं नहीं रहना चाहती आपके बेटे के साथ माँ जी। मैं ऊब चुकी हूँ इनकी आदतों से माँ जी। पहले तो मुझसे लड़ा करते थे, पर अब हर किसी से झगड़ते रहते हैं। कभी अपने पड़ोसी से, तो कभी घर के आसपास रहने वाले से, तो कभी काम करने वाले लोगों से, तो कभी ऑफिस के कर्मचारी से। मैं तो थक गई हूँ इनके झगड़ालू स्वभाव से माँ जी। एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को अपने साथ ले जाइए। अब इनकी ज़रूरत नहीं है। रखिए अपने बेटे को अपने पास। नहीं चाहिए आपका बेटा मुझे। साधना अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहती है। ये क्या बात हुई बहू? कल तक तो मेरा पति कहकर चिपकी रहती थी और आज कहती है ले जाऊं अपने बेटे को अपने साथ। खिलौना समझ के रखा है क्या मेरे बेटे को, जो खेल लिया और जब मन भर गया तो लौटा दो, मैं ले जाऊं अपने साथ? तुझसे ये उम्मीद ना थी बहू कि तू ऐसा भी करेगी कभी। उर्मिला जी ने अपने जोश में बोलते जा रही थी। कल तक तो मैं भी आप सभी के लिए खिलौना ही तो थी माँ जी। तभी तो जब मर्जी होता तब मेरे माता पिता को कह देते थे ले जाओ अपनी बेटी को, ये इस घर के लायक नहीं है। तो उस वक्त भी तो मैं भी तो खिलौना थी। आप लोगों को पसंद नहीं आता था तो खबर भिजवा देते थे मेरे माता पिता तक कि ले जाइए अपनी बेटी को। दुख से द्रवित होते हुए साधना कहती है। हाँ तो तू थी ही इस लायक, तुझे आता ही क्या था सिवाय मुंह चलाने के। वो तो शुक्र माना कि मेरा बेटा तुझे अपने पास संभाल कर रखा है और एक चीज़ सिखाया, वरना तू किसी काम की नहीं थी। उर्मिला जी ने साधना पे कटाक्ष करते हुए कहा। माँ जी, आपके बेटे ने सिर्फ लड़ना सिखाया है मुझको, क्योंकि हर बात पर उनको लड़ना ही आता है मुझे और मुझे नहीं। उन्हें क्या, आप सभी को तो हर एक बात से दिक्कत है। ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पहनो, ऐसे मत बात करो। मैं इंसान थी कि आप लोगों के इशारे पे नाचने वाली कठपुतली? वो तो शुक्र मनाओ माँ जी, मैंने आपके बेटे का साथ उस समय नहीं छोड़ा, वरना आपका बेटा आजीवन ही अकेले रह जाता। हाँ तो चली जाती, किसने रोका था तुझे बहू? तुझे क्या लगता है पूरी दुनिया में तू सिर्फ मेरे बेटे के लिए बनी है? अरे लड़कियों की लाइन लग जाती, लाइन। और तुझे क्या लगता है अभी ऐसा कुछ नहीं होगा? पर अभी भी लड़कियां तैयार खड़ी मिलेंगी। तुझे जाना है तो जा, मैं कल के कल बेटे का ब्याह रचा दूंगी। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। बहू ये बात कान खोल कर सुन ले और समझ ले, बड़ी आई मेरे बेटे को तलाक देने वाली। उर्मिला जी हाथ नचाते हुए कहती हैं। बेशक करा लीजिए माँ जी अपने बेटे का ब्याह, अंधी लंगड़ी लूली या किसी 2 बच्चों की माँ से। मैं तो देखूं किसमें कितनी ताकत है जो आपके लड़ाकू बेटे को संभाल ले और टिक जाए उनके पास। दूसरी बात, आपका बेटा किसी काम के नहीं रहे, ना ही ढंग से कमा सकते हैं, ना ही चैन से खुद रह सकते हैं, ना ही किसी को चैन से जीने दे सकते हैं। अच्छा होगा मेरा तो पिंड छूट जाएगा। व्यंग करते हुए साधना कहती है। वहीं हॉल में बैठा संतोष अपनी खुद की तारीफ़ें अपनी माँ और पत्नी के मुख से सुनकर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। हाय राम, इन औरतों से कोई तो बचाए, कौन समझाए इन्हें इन्हें ना तो मुझे तलाक लेनी है और ना ही किसी के साथ घर बसाने हैं। बस दोनों को अपने मन की भड़ास निकालनी है। अब इससे पहले कि दोनों सास बहू में वाक्य युद्ध शुरू हो जाए, मुझे जाकर समझौता करवाना पड़ेगा।
ऐसा सोचते सोचते संतोष उठकर रसोई में जाता है जहाँ सास बहू का वाद विवाद चल रहा था, और जाते जाते ही हाथ जोड़कर कहता है, हे माते और हे पत्नी, कृपया करके शांत हो जाइए और मुझे भी शांति से किताब पढ़ने दें। देखिए, मुझे ना तो दूसरी शादी करनी है, ना ही मुझे किसी से छुटकारा देना है। अगर वो चाहे तो छुटकारा ले सकती है, इस पर भी मैं संतोष हो जाऊंगा। बस यही आदत मुझे इनकी पसंद नहीं आती है माँ जी। आपके सामने सज्जन पुरुष और अकेले में हर बात पर झगड़ते रहते हैं। साधना हल्के गुस्से से कहती है, अरे बहू, यही तो उसका प्यार है जिसे तू झगड़ा कहती है। ये बचपन से ही ऐसा ही किया करता है। फिर उर्मिला जी कहती हैं, देख बेटा संतोष, बहू सही कह रही है, अब झगड़ा करना बंद कर, थोड़ा सा तो समझदार बन। कल को बेटा बेटी की शादी करनी है। ऐसे आपस में लड़ते रहोगे तो कैसे बच्चों के रिश्ते आएंगे। अपने काम पर ध्यान दिया कर, इन फालतू चीज़ों से दूर रहा कर। उर्मिला जी ने ठंडे दिमाग से कहती हैं, अच्छा ठीक है माँ, जैसा तेरी बहू कहेगी वैसा करूँगा। बस अब तू बोल उसे कि ऐसी बातें ना करे, और आपसे और ना मुझसे। ठीक है, नहीं करूँगा। पर माँ जी कहिए इनसे कि आज के बाद ये मुझसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करेंगे और अपनी आदतों को सुधारेंगे। मुझे रेवरी समझा है क्या बहू? इनसे कहे उससे कहो, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब जो बातें करनी है खुद से करो। ऐसा कहकर उर्मिला रसोई से चली जाती है। उर्मिला के जाते ही संतोष साधना की बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम भी ही कहो, तुम लड़ते हुए भी खूबसूरत लगती हो, इसलिए तो मैं तुम्हें छेड़ता हूँ ताकि तुम्हारे मुंह से गुस्से की आग बरसती रहे। तुम्हें पता है साधना, जब तक मैं तुमसे लड़ता नहीं हूँ तब तक मेरा खाना पचता नहीं है। अच्छा कहकर साधना प्यार से संतोष के सीने पर मरने लगती है। दोस्तों, एक उम्र के बाद पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए। यही तो प्यार का अटूट बंधन है जो दिन प्रतिदिन मजबूत बनता ही चला जाता है। ये बात भी सही है कि पुरुषों का व्यवहार और आदत उम्र के साथ अलग हो जाता है, जो कई बार बर्दाश्त के बाहर भी हो जाता है, पर इसे तोड़ देना असंभव ही होता है। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक समय आएगा जब औरतें ही तलाक की डिमांड करेंगी और पुरुष उस समय असहाय होगा। जैसा पहले औरतें हुआ करती थीं, ना चाहते हुए भी औरतों को छोड़ दिया जाता था, वो भी छोटी छोटी गलतियों के कारण। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिए कहानियाँ जो सुकून दें। नमस्कार।